हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फिश व्लॉग्स एंड मोरबी में तुम्हारा स्वागत है। आज मेरे एक्वेरियम में बहुत ही एक खुशखबरी है। मार्बल एंजल फिश ने फाइनली एग्स दे दिया है और मैं तुमको ना मार्बल एंजल फिश का है एग्स दिखाऊंगा। और तुम्हारे पास मार्बल एंजल फिश और कोई भी वेराइटी की तुम्हारे पास एंजल फिश है तो तुमको ना एक्वेरियम में किस तरह से ब्रीडिंग करवाने चाहते हो तो मैं आपको ना इस वीडियो में तुमको मैं सिखाऊंगा। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को करते शुरू। इस तरफ है मार्बल एंजल फिश है और देख सकते हो ये दोनों मार्बल एंजल फिश है पेयर है और ये मार्बल ये फिश है ना ये फीमेल फिश है और इस तरफ है ये है मेल फिश है। और मेरे फिल्टर के ऊपर आप लोग देख सकते हो कितने सारे एग्स दिया है। ये कम से कम है ना ये 200 से 300 एग्स हो गए। और ये फीमेल फिश होती है, इस अंडे को देखभाल करती है। और इस फिल्टर के बगल में कोई भी मेरी दूसरी वेराइटी की फ़िश इनके पास आती है तो ये फीमेल और मेल फिश होती है। ये दोनों इस फिश है ना दूसरी फिश को इनको ना भगा देती है, उनके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करता है। और इन्हें मैं दूसरी बार ना ये मार्बल एंजल फिश है और मेरे पास 4 मार्बल एंजल फिश थे। जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर हो तो तुमको पता होगा। और मेरे 3 फीटर एक्वेरियम में ये मार्बल एंजल फिश थी और एक मेरे पास है ना एक येलो कलर की एंजल फिश थी। तो इन फिश ने ना फिल्टर के ऊपर एग्स दिया था पर लेकिन इस एग्स में क्या हुआ था जो इस आप लोग देख सकते हैं ये सारे एग्स है तो इन एग्स में ना सब वाइट कलर के हो गए थे और पूरी दोनों मेल और फीमेल फिश ने तो पूरा एग्स इनको खा लिया था। तो ऐसा होता है एक्वेरियम में। तो और ये सब एग्स इनके ऊपर कोई भी बीमारी नहीं हुई है। तो जो इनके ऊपर ना सब एग्स है ना ये सब वाइट कलर के हो जाएंगे ना तो ये मार्बल एंजल फिश है ना इस जो इनको एग्स हो गए ना तो उनको खा लेंगी। तो आप लोग देख सकते हो इस फीमेल फिश है और यहाँ पर आ गई है, इन अंडे को देखभाल इनको करती है। तो इस तरह से ना ये मार्बल एंजल फिश है। तो हमारे पास एक्वेरियम में जो फिल्टर होगा और ये सब एक्वेरियम के ऊपर ग्लास होगा और एक्वेरियम जो तुम्हारे पास प्लांटेड एक्वेरियम होगा तो एक्वेरियम में हम लोग टाइल्स को एक्वेरियम में ऐड कर देंगे ना तो टाइल्स के ऊपर ना एग्स देती है और फिल्टर के ऊपर एग्स देती है। तो ये अंडे है ना बहुत ही सारे अंडे हैं और इनमें से ना सब बच्चे हो गए ना तो मेरा एक्वेरियम है ये 2 फीट का एक्वेरियम है तो पूरा है ना मेरा भर जाएगा। तो अब मैंने इनको मैं देखूंगा कि मैं इनको ना किस तरह से इनको जो एग्स होता है तो इनको एग्स में से ना कैसे बच्चे निकलते। ये लगभग है ना इस एग्स के अंदर से ना ये लगभग ये 2 से 3 दिन होता है ना तब है ना इस एग्स के अंदर से ना ये इनके अंदर से बच्चे निकलते हैं। और मेरे पास पोला पैरट फिश थी ने तो उन्होंने एग्स दिया था, उनमें से ना जो 2 से 3 दिन हुआ था ना तब एग्स में से ना बच्चे निकले थे बाहर। अब है ना आज सुबह मैंने इतने सारे एग्स दिया है और इनको ने ये मैंने 1 घंटा हुआ है और देख सकते इतने सारे ने एग्स दे दिया है। और तुम्हारे पास एंजल फिश होगी ना तो तुमको एक्वेरियम में जो है ना जो तुमको 5-6 आते ना खरीद से लाऊंगा ना तो ये तो क्या होता है कि दूसरी दोनों एंजल फिश है ना ये मेल और फीमेल फिश होती है ना ऐसे पेयर वो बन जाती है। तो इस तरह से ना पेयर बन जाती है और हमको पता चल जाता है कि ये दोनों मेल और फीमेल फिश हो जाती है। और ना कोने पर जो ये ना ये मार्बल एंजल फिश है और है ना ये ठंडी के मौसम में एक्वेरियम में ब्रीड करती है। तो देख सकते हो सब मार्बल एंजल फिश है बहुत ही खूबसूरत है, ये मुझे लगती है। अब मेरी दूसरी फिश है मैं तुमको मैं दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो ये मेरी नई फिश है, बेटा फिश है और इनका कलर आप लोग देख सकते हो एक्वेरियम में बहुत ही हेल्दी है और एक्टिव फिश है। वो ये मार्बल मैं भूल गया कि ये बेटा फिश है, एक्वेरियम में बहुत ही खूबसूरत लगती है। और दूसरी फिश है देख सकते ये सब पिंक कलर की कलर विडो फिश है, ये सब कलर विडो फिश है, एक्वेरियम में बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये मार्बल एंजल फिश के साथ टैंक में ये कलर विडो फिश और बेटा फिश है, ये सब एक्वेरियम में बहुत ही खूबसूरत ये फिश लगती है। और आप देख सकते हो ये मार्बल ये बेटा फिश है एक्वेरियम में बहुत ही बड़ी हो जाएंगी ना तो इनका फिन्स है ना बहुत ही खूबसूरत ये फिश लगने वाली है। तो बहुत ही ये देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत ये फिश लगती है। और तुमको ना मैं आपको ना अपडेट में देने वाला हूँ कि इनके ऊपर ना ये दिया ना
अंडे, तो अंडे में से ना बच्चे बाहर निकलेंगे ना, तो इनके ऊपर एक मैं पूरा वीडियो मैं बना दूंगा। तो फ्रेंड मैं इस फिल्टर को मैं चालू करूंगा ना, तो क्या होता है मैं तुमको मैं कहता हूँ। इस अंडे में से बच्चे बाहर निकलते, इसमें ना जो अब चालू करूँगा ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। पर लेकिन है ना, मुझे भी नहीं पता कि इनमें से ना जो 2 से 3 दिन होता है अंडे में से बच्चे बाहर निकलते, तो इनमें से ना सब बच्चे बाहर निकल जाएंगे ना, तो मेरे एक्वेरियम में इंटरनल फिल्टर चालू होगा ना, तो क्या होता है कि सब बच्चे हैं ना इस इंटरनल फिल्टर के अंदर चला जाएंगे, ऐसा होता है। तो अब मैं ना इस इंटरनल फिल्टर को मैं चालू नहीं करूँगा। और मेरे एक्वेरियम में बहुत ही सारी फिश नहीं, और मेरे एक्वेरियम में ही 8 फिश है। और है ना मेरे एक्वेरियम में कोई भी फिश होगी ना, इस पानी के ऊपर ना ऑक्सीजन लेती होगी ना, तो मैं देखूंगा कि बहुत ही सारी एक्वेरियम के अंदर ऊपर से ना ये ऑक्सीजन लेगी ना, तो मैं इंटरनल फिल्टर को मैं चालू मैं कर दूंगा। और तुम मैंने कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं इन्हें इसको ना मैं किस तरह से मैं इनको मैं देखभाल में करूँ। तो गाइस मेरे वीडियो में बस इतना ही था। और मेरा वीडियो तुमको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक है ना मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।